अपने श्री केदारनाथ बद्रीनाथ धाम की यात्रा के मध्य हम हिमालय क्षेत्र के एक मान के चलिए कि ग्रामीण जो यहाँ का परिवेश है या यूँ कह लीजिए कि क्षेत्र है, गांव है, उसमें आज की संध्या पहुँचे हुए हैं। और कितना सुंदर दृश्य है। अभी पिछले वीडियो में हमने या जो नीचे की फ्लोर है जहाँ पे ये कुर्सी और मेज रखे हैं, यहाँ से कवर किया था, उसको दिखाया था। और अब उनके घर की हम छत पे पहुँचे हुए हैं। छत से देखिए नदी कितनी सुंदर, कितनी साफ़ दिख रही है। एक उधर से उसकी लंबाई पूरी दिख रही हो और इधर ये बाएं हाथ भी जाती हुई लंबाई दिख रही है। और गृह स्वामी देखिए कुल्हाड़ी से लकड़ी काट के लाए हैं। ये लकड़ी रखी उन्होंने और संध्या में शायद चूल्हे वगैरह में इस लकड़ी का उपयोग होगा। बाबूजी की आयु 60 वर्ष से अधिक है। उसके बाद भी आप उनके जीवन शैली देखिए कितनी स्वस्थ है और कितने एक्टिव हैं। देखिए अपने पैर से कैसे लकड़ियाँ तोड़ तोड़ के इकट्ठी कर रहे हैं। और देखिए बड़ी लकड़ी का गट्ठर भी पहुंच गया है। हमारी बहन स्वरूप जो यहाँ पे दीदी हैं, तो वो कहीं से दूर से जंगल से मोटी लकड़ी का गट्ठर लेके आई हैं। और देखिए दैनिक क्रियाएं किस तरह से चल रही हैं, किस तरह से बाबूजी ने लकड़ियों को तोड़कर एक समांतर आकार देकर किस तरह से उसका गट्ठर बना रहे हैं। अगर आप लोग इस वीडियो में देख पा रहे हों तो कितना सुंदर और कितना प्रेरणादायी दृश्य तो हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आजकल कई युवा वर्ग ऐसे हैं जो इन सब कार्यों को करने में मतलब उतनी रुचि नहीं दिखाते। और इस आयु में इस लगभग वृद्धावस्था में 60 वर्ष की आयु भी एक तरह की वृद्धावस्था ही होती है। उसमें बाबूजी ये सब कार्य कर रहे हैं अपने हाथों से। देखिए तुरंत उन्होंने लकड़ी तोड़ी और उसको अपने सदुपयोग के लिए रख लिया। और जो उसका थोड़ा बहुत उसके अवशेष लकड़ी तोड़ने के बाद बचे थे, उनको देखिए उन्होंने किनारे करके क्यारी में मिट्टी की उसमें पहुंचा दिया। वहाँ वो लकड़ी धीरे धीरे मृदा में परिवर्तित हो जाएगी। और पिछले वीडियो में हमने बताया था कि सूर्यास्त हो रहा है और अब सूर्यास्त लगभग हो चुका है। प्रभु के सेवक हैं घर पे श्री राम के नाम का और हनुमान जी के चित्र का ध्वज लगा हुआ है। और यह सब देखिए जल एकत्र करने की व्यवस्था है। खैर बाकी मुख्य चीज़ें तो हम आपको पिछले वीडियो में दिखाई चुके थे। यह उनके चाचा जी का घर है बगल में। शहरों में रिश्ते नाते अब उनकी जो गहराई है, जो डोर है, कमज़ोर होने लगी है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए आज भी चाचा जी बगल में रह रहे हैं। ऐसा सच कोई बहुत विशेष बंटवारा नहीं है। बगल में चाचा जी रह रहे हैं तो
रिश्तों का आनंद आता रहता है। और दूर देखिए उस गांव में भी सामने घरों की श्रृंखला दिख रही है। चूँकि ये देखिए सूर्यास्त हो चुका है और उसके सूर्यास्त के बाद की हल्की सी लालिमा आकाश में आप लोगों को दिख रही होगी इस वीडियो में। और उतना प्रकाश नहीं रह गया है तो उतना स्पष्ट दृश्य शायद ना दिखाई पड़ रहा हो, फिर भी काम भर का तो दिख ही रहा है। यह देखिए पीछे सीढ़ी नीचे से आई है और किस तरह से इस घर तक गई है। कितना सुंदर, कितना शांत, कितना अलग, कितना कोलाहल और प्रदूषण से दूर यह घर बना हुआ है। इस घर में तो पूरा जीवन बिताने को मिल जाए तो आनंद ही आनंद है। और ये पशुओं के लिए देखिए कुछ कुछ खाद्य सामग्री सुखाने के लिए डाली गई है। और इन फलियों में देखिए यह सब इस जो असल जो हिमालय का जीवन है, और हिमालय मतलब हिमालय, संपूर्ण हिमालय की हम बात कर रहे हैं, उसको हम किसी राज्य की दृष्टि से नहीं दिखा रहे हैं। मान कर चलिए कि संपूर्ण हिमालय में ऐसा ही जीवन शैली है, क्योंकि हमारा लगभग संपूर्ण हिमालय में भ्रमण रहता है। तो हर जगह हमें ऐसे ही, मतलब जो इंग्लिश में कहते हैं कि सिमिलर, तो सिमिलर ही मतलब प्रैक्टिसेस और प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं। तो ये इन बालियों के जो बीज हैं इनको सुखा कर रख लिया जाएगा और अगले वर्ष की फसल में मतलब उसको बोने में उनका सदुपयोग किया जाएगा। छत से एक जो ओवरऑल व्यू है वो कुछ ऐसा है, जिसको हम 360 डिग्री व्यू भी कह सकते हैं। यह त्रिशूल भी देखिए लगा हुआ है, महादेव का एक चिन्ह है, महादेव का एक प्रतीक है। और अभी राम जी हनुमान जी रूपी ध्वज भी देखिए कितना बढ़िया हवा से लहलहा रहा है। और वापस उसी नदी पे, उसी सरिता पे हमारा ध्यान गया। वही मकान सामने गांव के, ये ऊंचे पर्वत, ये उड़ते हुए ध्वज, ये ऐसी फिजाएं और खपरेल से ढके ये पुरानी गौशाला और भोजनालय, जहाँ मतलब भोजन का निर्माण होता है। और हरा भरा प्राकृतिक दृश्य। तो लगभग हमने सारी चीज़ें, सारी सुंदर चीज़ें आपको दिखाने का प्रयास किया है। और ये देखिए घर के सदस्य आ जा रहे हैं। गायों का दूध अब देखिए माता जी के हाथ में बाल्टी जा रही है, तो ये संकेत है कि गायों का दूध अब उपलब्ध हो जाएगा। देखिए 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 पहुंच गई वो गौशाला में गाय का दूध लेने के लिए। तो देखिए इस पूरे वीडियो में आपको पहाड़ की जो पुरानी जीवन शैली है वह देखने को मिल रही है। आमतौर पे यह जल्दी नहीं मिलती, तो कभी ऐसा जीवन का आपको अनुभव लेना हो, ऐसी जीवन शैली आपको खुद भी जीने की इच्छा हो, 1 सप्ताह 2 सप्ताह, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। खैर, आप देख पा रहे होंगे कि सूर्यास्त हो चुका है और रात्रि निशा और जो रात्रि का तिमिर है वो धीरे धीरे संपूर्ण क्षेत्र को अपने आगोश में लेने को तैयार है। तो तब तक के लिए हम आप सबसे अनुमति लेते हैं। अभी पिछली यात्रा मतलब जिस दिन से, आज मंगलवार है, धनतेरस है, 2024 चल रहा है,
तो पिछले मंगलवार प्रभु कृपा से हमारी यात्रा प्रारंभ हुई थी। आज एक सप्ताह या 8 दिन हो गए हैं। तो बीच में कई अत्यंत शीतल स्थान मिले। अत्यंत तो खैर, अत्यंत तो केदारनाथ बद्रीनाथ जी को भी कह सकते हैं। उनकी तुलना में उतने ठंडे नहीं थे, लेकिन फिर भी काफ़ी ठंडे थे। बहते पानी से हाथ धोना बड़ा कष्टकारी हो रहा था, और इतना ठंडा पानी तो शायद जल्दी हमारे घर के मतलब मैदानी क्षेत्रों के फ्रिज में भी नहीं मिलेगा। जितना शीतल जल यहाँ पे प्राकृतिक रूप से बह रहा था, नल से उपलब्ध हो रहा था। यह देखिए जीप जाती हुई है ना, उसका हॉर्न भी सुनाई पड़ा होगा आपको। वो जीप के ड्राइवर साहब अपने घर पहुंचने की उमंग में और धनतेरस की कुछ खरीदारी करने के लिए उत्सुकता से भरे हुए हृदय से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। पवन सुत हैं और पवन देव की कृपा से ही यह ध्वज लहरा रहा है। तो ये देखिए दीदी के हाथ में अभी हमें एक कद्दू दिख गया। ये कद्दू रख दिया उन्होंने कुछ ही पल। एक कद्दू शायद उनके हाथ में है, वो लिए नहीं। कद्दू हाथ में नहीं, कद्दू तो उन्होंने रख दिया। चलिए फिर भी 2 पल का कद्दू इसलिए भी उनका हाथ दिखा। जिस मुद्रा में वो कद्दू लिए थी, एकदम जैसे लगता है कि हनुमान जी संजीवनी बूटी युक्त पर्वत हाथ में उठाए हुए हों। अभी एकदम से हमें सामने पर्वत पे एक छोटा सा मंदिर भी दिखा, वो भी आपको दिखा दिए देते हैं। यह देखिए स्थानीय लोगों का ये मंदिर है। और ऐसे मंदिर, ऐसे प्राचीन मंदिर हिमालय के अनेक स्थानों पे देखने को मिलते हैं। तो कहाँ थे हम? देखिए बातें बताते बताते, वर्णन करते करते कई बार हमें भी स्मरण नहीं रहता है कि हम पिछली चर्चा किस विषय की कर रहे थे। तो खैर लगभग हमने आपको सभी सुंदर यहाँ के दृश्य दिखाने का प्रयास किया है। आइए कभी और असल हिमालय को देखिए, और जो एक्चुअल हिमालयन लाइफ है उसको यहाँ पे आके आप भी जिएं, उन पलों का अनुभव लें, आनंद लें। और जो दुर्लभ है, जो सबको नहीं मिलता, जो आम जनता के भाग्य में नहीं है, वह आनंद कभी आपको लेना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो तब तक के लिए फिर क्या कहें, और कुछ और भी कहने की हमारी इच्छा हो रही है। हरि अनंता, हरि कथा अनंता। तो कथा कभी पूरी नहीं होती। तो रात्रि होने को है। देखिए आप वीडियो में स्पष्ट अब दृश्य उतने नहीं साफ दिख रहे हैं। सूर्यास्त इधर हुआ है, तो अभी भी इधर भी प्रकाश काफ़ी है। तो यह किंदा देखिए सुंदर दृश्य दिख रहा है। अभी ये लालिमा थी, अब लालिमा हल्की होती जा रही है और वह श्वेत रंग को प्राप्त होती जा रही है। हल्की हल्की लालिमा अभी भी बची है। देखिए इधर देखिए, अरे बाबूजी एकदम से बाबूजी हमारे पीछे आ गए। देखिए अभी बाबूजी को हम दिखा रहे थे और एकदम से भाई पीछे प्रकट हुए। तो जय जय सीताराम। तो हम एक पल को आप लोगों को सुंदर हिमालय क्षेत्र दिखा रहे थे, उतने बाबूजी पीछे आ गए। तो जिसकी हमें आशा नहीं थी, क्योंकि अभी हम छत से देख रहे थे कि बाबूजी नीचे देखिए अपने दैनिक कार्यों को पूरा करने में व्यस्त हैं। एकदम से बाबूजी पीछे आए तो हम घबरा से गए, भयभीत से हो गए। तो हंसमुख उनका इतना व्यक्तित्व है कि हंसते हुए ही मिले। ऊपर आए थे पानी की टंकी में देखने की पानी शायद आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो चलिए वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को, वरना तो वीडियो और लंबा भी किया जा सकता है। तो सूर्यास्त इस दिशा में हुआ है, पश्चिम दिशा है।
लालिमा भी है, हल्का हल्का अंधेरा भी है। और ये जो श्वेतिमा श्वेतिमा एवं जो पीत पीत या पीला रंग है, उससे युक्त जो इस समय देखिए ये नभ में, आकाश में, आसमान में, इन द स्काई जो दृश्य उत्पन्न हो रहा है, जो सीन प्रोड्यूस हो रहा है। इंग्लिश इज़ मेंट फॉर द पीपल हु आर नॉट दैट कंफर्टेबल इन हिंदी। तो इंग्लिश उन लोगों के लिए है भाषा का उपयोग जो लोग हिंदी से उतना अच्छा रिश्ता अभी नहीं बना पाए हैं जितना हमारा आपका है। अगर आप लोग इस दृश्य का आनंद ले पा रहे हो कि नीचे देखिए जो हरे भरे पेड़ हैं, खैर उनका हरा रंग अब काले रंग का दिखने लगा है, और जो ये पीला सफ़ेद रंग है जो संकेत दे रहा है कि सूर्य देवता इसी दिशा में अस्त हुए हैं। तो ये सीन, यह दृश्य हमें बहुत सुंदर लग रहा है। तब से देखिए हम कैमरा हमारा कैमरा उसी ओर बार बार आकर्षित हुआ जा रहा है। बाल्यकाल में आप लोगों को याद होगा कि जब कला के गुरुजी, मास्टर जी माउंटेन या पहाड़ बनाने को कहते थे, तो हम सहपाठी लोग, हम और हमारे सहपाठी ऐसा वी शेप पहाड़ ऐसे बना दिया करते थे। और उसमें बीच में, अगर आप लोग अपने आप को अपने जीवन के वो पल याद आते होंगे, बीच में सूर्य बना के उसकी सीधी सीधी डैश डैश करके किरणें दिखा दिया करते थे। तो देखिए ये वैसा ही कुछ वी शेप इस घाटी का हो रहा है। खैर हमारे फ़ोन से अभी संकेत मिला है कि बैटरी 10% से कम हो गई है आज। तो ऊर्जा की आवश्यकता सभी को होती है, चाहे मानव हो चाहे यंत्र हो। तो आनंद लीजिए इस वीडियो का, और अपने चैनल पे और भी वीडियोस हैं जिसमें हिमालय की सुंदर सामग्री आप सबके समक्ष प्रस्तुत की गई है। उस सब का आनंद लीजिए। फिर आप सबसे किसी अन्य वीडियो में भेंट होती है, चर्चा होती है, बात होती है। तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय जय श्री केदार।